दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि 3000 साल पुरानी एक मम्मी आज भी लोगों को डरा सकती है? मिस्र में एक ऐसी कब्र मिली थी जिसके अंदर इतना सोना था कि लोगों की आंखें खुली रह गईं। लेकिन जैसे ही उस कब्र को खोला गया, उसके बाद कुछ लोगों की रहस्यमयी मौत होने लगी। लोग कहने लगे कि उस मम्मी पर श्राप था। आखिर उस कब्र में क्या था? क्या सच में मम्मी में कोई रहस्यमयी ताकत थी? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मिस्र की सबसे डरावनी और रहस्यमयी मम्मी की सच्ची कहानी। सोचो, लगभग 3000 साल तक एक रहस्यमयी कब्र रेत के नीचे छुपी रही। साल 1922 में एक आदमी जिसका नाम हावर्ड कार्टर था, मिस्र में एक खोई हुई कब्र ढूंढ रहा था। वह कई सालों से खोज कर रहा था, लेकिन उसे कुछ नहीं मिल रहा था। लोग कहने लगे थे कि अब वहां कुछ नहीं बचा है, लेकिन हावर्ड कार्टर ने हार नहीं मानी। एक दिन एक छोटे लड़के को रेत के नीचे पत्थर की सीढ़ियां दिखाई दी। जब वहां खुदाई हुई तो नीचे एक बंद दरवाजा मिला जिस पर शाही निशान बने हुए थे। हावर्ड कार्टर ने तुरंत अपने दोस्त लॉर्ड कार्नारवन को बुलाया। दोनों ने मिलकर दरवाजे में एक छोटा सा छेद किया। लॉर्ड कार्नारवन ने पूछा, क्या अंदर कुछ दिख रहा है? हावर्ड कार्टर ने कहा, हाँ, बहुत ही शानदार चीजें। जब दरवाजा खोला गया तो अंदर हर तरफ सोना ही सोना था। सोने की कुर्सियां, गहने, मूर्तियां, रथ और एक सोने का ताबूत जिसमें राजा टुटानखामुन की मम्मी रखी हुई थी। यह दुनिया की सबसे बड़ी खोजों में से एक बन गई। लेकिन असली डर तो इसके बाद शुरू हुआ। कब्र खुलने के कुछ ही समय बाद लॉर्ड कार्नारवन की अचानक मौत हो गई। कहा जाता है कि उन्हें एक मच्छर ने काटा था, फिर उन्हें इन्फेक्शन हो गया और उनकी मौत हो गई। इसके बाद लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि इस मम्मी पर श्राप था। लोगों को लगने लगा कि जिसने भी उस मम्मी को छेड़ा उसके साथ कुछ बुरा हुआ। किसी की तबीयत खराब हुई, किसी की मौत हो गई और लोग डरने लगे कि शायद राजा की आत्मा अपनी कब्र की रखवाली कर रही है। हालांकि बाद में पता चला कि यह श्राप वाली बात ज्यादातर डर फैलाने के लिए कही गई थी, क्योंकि हावर्ड कार्टर खुद कई सालों तक जिंदा रहे। लेकिन आज भी बहुत लोग मानते हैं कि उस मम्मी में कोई रहस्यमयी ताकत थी। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उस मम्मी के साथ 5000 से ज्यादा खजाने की चीजें मिली थी, जिनकी कीमत आज अरबों रुपए हो सकती है। इसी वजह से मिस्र की मम्मियों की कहानियां आज भी लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आती हैं।